देवभूमि उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको विदित है कि हमने कक्षा 10 के गणित विषय को लेके पीवाईक्यूज की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम देख रहे हैं कक्षा 10th के बोर्ड के प्रीवियस के सवालों को, और हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसमें भी हमने अपने पिछले वीडियोज में कुछ सवालों को देखा था, समझा था कि कहाँ कहाँ से हमें सवाल पूछा जा रहा है। आज हम इस सीरीज में ये देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि 4 नंबर का सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम में किस तरीके का पूछा जा रहा है। तो आइए अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बोर्ड में 4 नंबर का सवाल हमारे पास किस तरीके का आता है और हमें उसको कैसे तैयार करना है। यदि किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। वर्ष 2019 और 2023 में पूछा गया सवाल, और इसी के जैसा एक सवाल मैं आपको रिपीट कर देता हूं। मेरे पास उत्तराखंड बोर्ड का 2025 का पेपर है। मैं इसका सवाल पढ़ देता हूँ सिर्फ, और आपको समझने में मदद हो जाएगी कि बिल्कुल हमारे 5 तरीके के सवालों को हमें कैसे तैयार करना है। देखिएगा सवाल क्या कह रहा था। कुलदीप रुपए 10,000 निकालने के लिए बैंक गया। उसने खजांची से रुपए 200 एंड रुपए 500 के नोट देने के लिए कहा। कुलदीप ने कुल 26 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 200 और रुपए 500 के कितने नोट प्राप्त किए। ये 4 नंबर का सवाल है। तो बोर्ड एग्जाम में हमारे पास इस तरीके के सवाल आते हैं, और जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ एक रैखिक समीकरण का युग्म तैयार करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक बार पुनः सवाल को समझें और आगे बढ़ें। यदि किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो माना मेरे पास जो मेरा भिन्न आएगा, मैंने मान लिया मेरे भिन्न का अंश x और भिन्न का y, हर मेरे पास y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे सवाल ने बोला कि यदि मैं किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ दूं तो भिन्न हो जाएगी मेरे पास x/y। सिंपल रूप पे अगर मैं इसको अंश कह रहा हूं और इसको हर कह रहा हूं y को, तो मैं x/y के फॉर्म पे इसको लिखूंगा। और उन्होंने कहा कि यदि मैं 2 जोड़ दूं, तो हमने 2 जोड़ दिया, x+2 y+2 इजिकल टू भिन्न बन रही है 9/11। 9/11 को हम ऐसे लिख लेते हैं। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आप लोग जानते हैं कि बाय क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। 9 का मल्टीप्लाई y+2 के साथ और x+2 के साथ 11 का मल्टीप्लाई। तो 11 का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो 11 2 जा हो जाएगा, 11 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x, और 11 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 22। 11x जा 11x प्लस 11 2 जा 22 इज इक्वल टू 9 into y 9y प्लस 18। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। हम ये देखते हैं कि 22 को हम ट्रांसपोज करके लेके आते हैं RHS में। तो हम लिखेंगे 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22। 18 में से अगर मैं 22 को माइनस करूं तो माइनस का साइन बनेगा। 11x इज इक्वल टू 9y माइनस 4। x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। इसको इक्वेशन नंबर 1 का हम नाम दे देते हैं। अब चलते हैं अपने सेकंड केस की ओर, क्योंकि वहां पर 2 स्थितियां हमारे सामने हैं। ये पहली स्थिति होगी, और कहा गया कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अभी पहले आपने 2 जोड़ा, अब के बाद आपको इस हर और अंश में 3 ऐड करना है। तो हम 3 ऐड करके चलते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। x+3 अपॉन y+3 इज इक्वल टू, ये बन रही है समीकरण 5/6। तो हमारे पास आ गया दूसरा रूट। अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं, वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस। x+3 के साथ में 6 का मल्टीप्लाई और y+3 के साथ में 5 का मल्टीप्लाई। तो 6 का x के साथ में 6x प्लस 6 का 3 के साथ में 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 जा 15। इस समीकरण को भी सॉल्व कर लेते हैं। y और x वाले पोर्शन को एक साथ में ले लेते हैं और दोनों फिगर्स को एक साथ में ले लेते हैं। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। 15 में से अगर 18 को माइनस करूं तो आएगा माइनस, क्योंकि हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं तो हमेशा माइनस का साइन लेके चलते हैं। तो -3
6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। हमारे पास अब दोनों समीकरण बन के आ गए। पहला समीकरण बन के आया है 9y माइनस 4 अपॉन 11 और दूसरी आ गई 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अब ध्यान दीजिए यहाँ x इज इक्वल टू आया है, तो क्या समीकरण 2 में मैं इस x की वैल्यू को पुट कर लूंगा? अगर कर लूंगा तो मेरे पास आसानी से एक मान निकल के आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे समीकरण नंबर 2 में हम x बराबर 9y माइनस 4 अपॉन 11 प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर तो कर देते हैं 6 इंटू एक्स की जगह पर जहां 6x लिखा था वहां लिखेंगे 9y माइनस 4 अपॉन 11 और माइनस का साइन आ रहा है तो -5y इज इक्वल टू -3। इसको सॉल्व कर दीजिए। 6 का मल्टीप्लाई 9y के साथ कीजिए। 9 6 जा 54y माइनस 6 4 जा 24 माइनस 5y टू एज इट इज अपॉन इन दोनों का 11 इज इक्वल टू -3। अब यहाँ हम देखेंगे 54y माइनस 24 अपॉन 11 और यहाँ -5 है तो इसके अपॉन में या तो 1 लेके चलेंगे और या सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम ले लें, ऐसे भी हो जाएगा। तो 54y माइनस 24 11 5 जा 55 अपॉन 11 इज इक्वल टू -3। 54y 55y एक जैसी टर्म्स हैं तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। 54y में से 55y को माइनस कर लेते हैं तो -y बचेगा क्योंकि 54 में से 55 निकाल देंगे। -24 एज इट इज आ गया। इस 11 का हम मल्टीप्लाई करा देंगे इस -3 के साथ में तो ये हो जाएगा -33 माइनस y इज इक्वल टू आएगा -33 प्लस 24। इसको अगर हम माइनस करेंगे, हम माइनस में से पॉजिटिव का निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास माइनस की डिजिट बड़ी है तो आंसर फिर से माइनस रहेगा। तो -y इज इक्वल टू हो जाएगा -9 माइनस माइनस दोनों कैंसिल और y इज इक्वल टू हो गया 9। अब देखिएगा आपके पास समीकरण का एक हल निकल के आ गया, y की वैल्यू आ गई। अब आप इसी y का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11 ये इक्वेशन नंबर 1 थी यानी समीकरण नंबर 1 था। इस समीकरण में y की जगह पर हम पुट कर लेंगे 9 तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11। 9 9 जा 81 माइनस 4 अपॉन 11। 81 में से -4 से 4 को माइनस कर दीजिए 77 डिवाइडेड बाई 11 7 जा 77 तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। अतः हम ये कहेंगे कि जो हमें भिन्न ज्ञात करनी है x बाई वाई, x की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है 7 और y की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है 9 तो हमारी भिन्न बन के आएगी 7/9। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरीके का सवाल मैंने आपके सामने भी रीड भी किया और सवाल सामने है 2019-23 में पूछा गया सवाल और ऐसा सवाल बोर्ड में 4 नंबर में पूछा गया है उत्तराखंड बोर्ड के अंदर और भी बोर्ड में इस तरीके के सवाल रहते हैं। चलिए आइए इसी कड़ी में और आगे बढ़ जाते हैं। इसी क्रम का दूसरा सवाल देखते हैं कि दूसरा सवाल हमें क्या कहने जा रहा है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए। इन्होंने ये कहा कि 2 अंकों की एक संख्या है, जैसे कि 2 अंकों की संख्या आप जानते हैं कि हम लिख सकते हैं 10। ये 2 अंक की संख्या है, इसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इकाई का मतलब 1 और दहाई का मतलब 10, ऐसा ही लिखा जाता है। इन्होंने ये कहा कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल यदि हम इनको आपस में ऐड कर देते हैं तो उन्होंने कहा कि इनका योगफल आ रहा है 9 के बराबर। इस संख्या का 9 गुना, अब जो ये संख्या आ रही है इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुना, तो संख्याएं याद करेंगे। ओके, हमने सवाल को समझने की कोशिश की, अब बनाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि माना संख्या में इकाई का अंक y, जैसे हमने कहा था कि 10 हमने सपोज दैट 2 अंक की संख्या 99 भी हो सकती है, तो 2 अंक की संख्या उसमें जो इकाई का अंक है यानी ये 9 या ये 0 हमने इसको y ले लिया और दहाई के अंक को हमने x मान लिया। तो हमारे पास समीकरण जैसा उन्होंने कहा कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। क्लियर। अब आगे उसमें कहा गया इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, अगर हम देखें तो संख्या को ऐसा लिखा जाएगा कि 10x, क्योंकि दहाई पर तो 10x है, और प्लस y इकाई पर y इज इक्वल टू, बस ये हमारे पास संख्या थी। अगर अब हम इसको पलट दें, यही कहा गया, देखिएगा
इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का, तो इसको पलट देते हैं, यानी x की जगह y और y की जगह x लेके चलते हैं। तो हमने लिखा इसको 10y प्लस x, ये भी ठीक। x प्लस वाई को हम समीकरण नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब जो कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, यहां से शुरू करेंगे अपना प्रोसेस शुरू। इन्होंने ये कहा कि पहली अंक संख्या का 9 गुना, अर्थात 9 गुणा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू पलटने से प्राप्त संख्या, पलटने से प्राप्त संख्या हुई थी 10y प्लस x, और उन्होंने कहा कि 2 गुना, तो 2 इंटू कर देंगे 10y प्लस x। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं। 9 10 हम बोल सकते हैं 90x प्लस 9 इंटू वाई हम बोल सकते हैं 9y इज इक्वल टू 2 इंटू 10 20y प्लस 2 इंटू x 2x। समीकरण को इक्वेट करवा देते हैं, यानी इसको अंदर लेके आ जाते हैं, अर्थात RHS को LHS के अंदर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो x से x वाली वेरिएशन को एक साथ कर देंगे, y y वेरिएशन को एक साथ कर देंगे, तो सॉल्यूशन बनाने में मदद मिलेगी। 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। 90 में से अगर मैं 2x को माइनस करूं तो 88, और 9 में से अगर मैं 20 को माइनस करूं तो माइनस 11, क्योंकि 9 छोटा और 20 बड़ा। तो ये बना 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अब हम ध्यान देंगे 88x माइनस 11y, क्या ये दोनों पद 11 से डिविजिबल हो सकते हैं? अगर हो जाते हैं तो हम आसानी से दोनों पदों को 11 से डिवाइड कर देते हैं। 11 8 जा, 11 1 जा, तो ये समीकरण बनेगी 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण नंबर 2 बोल देंगे। क्लियर हो गया? अब हम ध्यान देंगे कि समीकरण एक थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और दूसरी समीकरण बन गया 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दोनों समीकरणों को साथ में ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पे आपको मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। प्लस का साइन आएगा तो 8 और x तो आपस में ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 9x, और यहाँ हम देख रहे हैं एक प्लस में है एक माइनस में है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। इज इक्वल टू 9 में के साथ 0 ऐड कर दोगे तो 9, 9x इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन 9 डिवाइड, इट मीन्स 1। 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9। समीकरण में आपको एक का मान पता लग गया, x का मान। अब x का मान अगर पता लग गया तो आप समीकरण एक में x की जगह पर 1 पुट कर दीजिए। समीकरण एक था x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x की जगह हमने 1 रख लिया, y एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 1 को ट्रांसपोज करके 9 पे लेके चलते हैं, तो 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 8, तो y का मान आ गया 8। जैसा समीकरण में कहा गया, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल करके देख लीजिएगा, 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। हम देखिए, हमने संख्या में बोला था कि हमारे पास इकाई का अंक और दहाई का अंक, इकाई का अंक y और दहाई का अंक हमारे पास x, तो ऐसा ही लिखा जाएगा, y की जगह 8 लिखेंगे, x की जगह पे 1 लिख देंगे, संख्या बन के आ गई 18, और दोनों को सम कर दीजिए, आपके पास मिल जाएगा 9। इस तरीके के और भी अनेक सवाल जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, आप लगातार इन सवालों को तैयार करें और अपने 4 नंबर को मजबूत कर लें। जैसा कि आपको विदित है कि आज एक महत्वपूर्ण डेट है 25 दिसंबर, जहां हम बोलते हैं प्रभु ईसा का जन्म दिवस हुआ था, आज उनका धरती पे अवतरण हुआ था। तो आप सभी साथियों को मैरी क्रिसमस की हार्दिक शुभ मंगलमय कामनाएं। इन्हीं के साथ में वीडियो पे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।